एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में क्या फ़र्क है? एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो डायरेक्ट अपनी सिक्रीशन जैसे हार्मोन और एंजाइम ब्लड में रिलीज़ करते हैं और ओवरऑल बॉडी में वो फैल जाती हैं, स्प्रेड आउट हो जाती हैं। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड की जो सिक्रेशन होती है वो थ्रू डक्ट यानी एक पाथवे या ट्यूब के थ्रू स्पेसिफिक ऑर्गेन को जाके टारगेट करती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड के जो फंक्शंस हैं वो बेसिकली बॉडी ग्रोथ में, मेटाबॉलिज्म में, रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने में यूज़ होते हैं। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उनका फंक्शन डिफरेंट है, जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम हो गए, लुब्रिकेशन जैसे सलेवा में की सिक्रेशन करना और कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करवाना जैसे कि स्वीटिंग ग्लैंड्स वगैरह हुए। तो ये जो तीनों कैटेगरीज़ हैं इनके जो सिक्रेशन है वो एक्सोक्राइन की कैटेगरी में इंक्लूड होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड का जो स्पीड ऑफ एक्शन है वो स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग होता है। स्लो इसलिए क्योंकि ये ओवरऑल ब्लड में जाता है और डिफ्यूज़ ओवरऑल बॉडी के ऑर्गेन में होता है। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो स्पीड ऑफ एक्शन है वो बहुत ही क्विक होता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक पार्ट के थ्रू एक स्पेसिफिक ऑर्गेन को टारगेट जाके करना होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड के जो एग्जांपल्स हैं, स्पेसिफिक एग्जांपल्स की अगर बात करें तो इंसुलिन और ग्लूकोज जो है इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो ओवरऑल ब्लड में रिलीज़ होकर ग्लूकोज लेवल को जो है वो स्टेबल रखते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड के जो स्पेसिफिक एग्जाम है डाइजेस्टिव एंजाइम है, जैसे स्टमक में हमारे पेप्सिन हो गया और इंटेस्टाइन में पेप्टिडाइज हो गया, लाइपेज वगैरह हो गया, तो ये इसके स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं।